हेलो प्रिय छात्रों, एक क्लब क्लासेस मानसी में आपका स्वागत है। मैं आज महत्वपूर्ण विषय वर्ग 12वीं की अध्याय 3 विद्युत रसायन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिसे आप अध्ययन करें और आपके आगामी एग्जाम में ये 100% सफलता देगी और आपको बहुत ही मददगार हो जाएगा। और इसे आप लोग अध्ययन बढ़िया से करें। इसमें ये पहला क्वेश्चन है, मोलर चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन पढ़ाया गया, आपको कॉपी मिलेगा। उसके बाद अब देखिएगा दूसरा प्रश्न जो है, लोहे से जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार भी पूछा जा चुका है। प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है। उसके बाद संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम की व्याख्या करें। इस सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों इसको तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका, शेल स्थिरांक को परिभाषित करें। उसका अगला प्रश्न है, नर्नस्ट समीकरण के बारे में हम पढ़ाए हुए थे, शेल स्थिरांक भी पढ़ाया गया है, ये प्रश्न भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशिष्ट और तुल्यांकी चालकत्व को परिभाषित करें। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम की व्याख्या करें। इसमें दो नियम हैं, दोनों नियम पढ़ लिया, कभी पहला पूछता है तो कभी दूसरा पूछ लेता है। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता क्या है, यही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वैद्युत रसायन तुल्यांक की परिभाषा दे, मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा दे, विद्युत विच्छेदन का उपयोग किसमें किया जाता है, लवण सेतु क्या है, डेनियल सेल क्या है। उसके बाद आपका प्राथमिक और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है, ये भी पढ़ लीजिएगा। जंग को परिभाषित करें, कोलरोस के नियम लिखें। कोलरोस का नियम भी एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, भी महत्वपूर्ण है। चालकता को परिभाषित करें। उसके बाद वैद्युत अपघट्ट क्या है। इतना प्रश्न को आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और बस इतना ही, धन्यवाद और शेष कल मिलते हैं।